अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं स्टूडेंट्स। बेसिक स्टैटिस्टिक्स का हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। यूनिट नंबर 6 है। 10th क्लास में मैथ में ये चैप्टर मौजूद है। इसका कॉम्बिनेशन जो है वो यूनिट नंबर 5 और 6 का बनता है। एज यूजुअल ये बात मैंने आपसे पहले भी की हुई है कि इसके ऊपर आपने अपना फोकस रखना है ताकि आपका कॉम्बिनेशन पूरा हो सके। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे आप देखेंगे लेक्चर नंबर आपके पास 6 आ रहा है और एक्सरसाइज नंबर यहाँ पे मैंने मेंशन कर देता हूँ पहले 6.2 को हम स्टार्ट करते हैं। ये 6.2 की सारी डिटेल है। 6.2 के अंदर हमारे पास क्या है, अर्थमेटिक मीन आ जाता है। अर्थमेटिक मीन इसको डीपली हम डिस्कस कर चुके हैं। अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये हमारे पास डाटा दिया हुआ है। ये डाटा जो है हमारे पास जो है ये हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज कहलाता है। ऐसा डाटा जिसके अंदर f मौजूद नहीं होगा, f मीन फ्रीक्वेंसी मौजूद नहीं होगी, वो हमारे पास कौन सा डाटा कहलाएगा? डिस्क्रीट डाटा कहलाएगा। ये क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, बुक में मौजूद होगा। वहां पे आपके पास ये वैल्यू लिखी हुई होंगी, 12 14 है 17 सो ऑन, इस तरह वैल्यू मेंशन होगी। इन वैल्यूज को आपने अरेंज करना है किस फॉर्म में? टेबुलर फॉर्म में। याद रखिएगा ये डेफिनेशन में पहले दिन मैंने आपको बताया था। टेबुलर फॉर्म में हमने डाटा को क्या करना है? अरेंज करना है। ये हमने डाटा को अरेंज कर दिया। ये देख सकते हैं मैंने पहले सीरियल नंबर का एक कॉलम बनाया है, फिर उसके बाद मैंने x का एक कॉलम बनाया है, फिर उसके बाद अरेंज x का एक कॉलम बनाया। ऑलरेडी डाटा ही ये अरेंज था। अरेंज के अंदर दो बातें आ जाती है। एक आ जाता है असेंडिंग ऑर्डर, दूसरा आ जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? A to Z यानी कि 1 to 100 तक हम अरेंज करते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? जो सबसे बड़ी पावर होती है, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसको सबसे पहले लेकर आते हैं, यानी कि G to A लेकर आते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी याद रखेगा असेंडिंग और डिसेंडिंग का। अभी यहां पे ऑर्डर किस तरह ऑर्डर दिया गया है? असेंडिंग के अंदर ऑर्डर दिया गया है, वैल्यूज को यहां पे मेंशन किया, आपने देखा है। यहां पूरा मैंने एक टेबल की शेप में यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन उतारा हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे एज यूजुअल जो मैंने आपको बताया था इसका फार्मूला क्या है? x बार है, x बार इसको पढ़ेंगे इज इक्वल टू सिग्मा x ओवर n। x जब हमारे पास आ जाएगा तो मैंने आपको बताया था वो आपके पास कौन सी सीरीज होती है? डिस्क्रीट सीरीज होती है। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हमारे पास नंबर कितने हैं? नंबर हमारे पास 8 है। ये भी हमने अपने टेबुलर फॉर्म के अंदर मेंशन किया, क्वेश्चन में नहीं था। टेबुलर फॉर्म में मेंशन करने के बाद मैंने जरा इसकी कैलकुलेशन ऑलरेडी कर ली है। इसको जब अरेंज x की वैल्यू को मैं कैलकुलेट करता हूं तो वो वैल्यू आ जाती है 196 जो वैल्यू है उसको ऊपर नोमिनेटर में लिखेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे हम 8 हमारे पास क्या है? नंबर हमारे पास कितने हैं? 8 नंबर है, उसको हमने डिवाइड किया, वो हमारे पास आंसर क्या है? 24.5। ये अब आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से मैंने डिस्क्रीट सीरीज को फाइंड आउट किया है। इसी तरीके से बुक के अंदर इसका सेकंड पार्ट मौजूद है, वो सेम मैंने यहाँ पे लिख लिया, वो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि हमने अर्थमेटिक मीन को अंडरस्टैंड किया, लेकिन जो हमारे पास डाटा था वो अनग्रुप डाटा था और उसको सीरीज हमारे पास कौन सी थी? डिस्क्रीट सीरीज थी। अब नेक्स्ट आते हैं ये क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपके पास क्लास भी दी हुई थी, फ्रीक्वेंसी भी दी हुई थी। क्लास और फ्रीक्वेंसी दोनों दी हुई थी। जब क्लास और फ्रीक्वेंसी आपके पास होगी तो वो आपके पास कौन सा डाटा कहलाएगा? कंटीन्यूअस डाटा कहलाएगा। इसको मैं कंटीन्यूअस सीरीज भी कह सकता हूं। और एक और बात आप याद रखिएगा, जो फ्रीक्वेंसी जो है जिसमें फ्रीक्वेंसी होगी वो आपके पास ग्रुप डाटा कहलाएगा। अब आगे आते हैं, यहाँ पे ये देखिए x आया हुआ है। ये x मैंने कैसे फाइंड आउट कर लिया, ये आपको मैं तरीका बताता हूँ। जरा आप इधर देखेंगे, यहाँ पे आपके पास क्या है? 0 + 9। ये 0 + 9 कहाँ से है? ये देखें, ये क्लास लिखी हुई है। इसका जो फर्स्ट जो है कंटिन्यूस सीरीज में ये क्लास 1 है, ये क्लास 2 है, ये क्लास 3 है, ये क्लास 4, ये क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7। इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है। अब जो क्लास 1 है उसमें 0 और 9 लिखा हुआ है। 0 और 9 को मैंने रफ साइड पर लिख लिया, 0 + 9 किया तो मेरे पास आंसर क्या आया? 9। अब ये नंबर कितने थे? 2 थे। अब इसको मैंने क्या किया? 2 पर डिवाइड कर दिया। 2 पर डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर क्या आया? 4.5। ये 4.5 आपके पास आया हुआ है। तो इसका मतलब है कि कंटीन्यूअस सीरीज में से x को मालूम करना हो तो आपका जो क्लासिफिकेशन दी हुई होती है उसको आप प्लस करें। प्लस करने के बाद आप ऊपर डिवाइड कर दें। जैसे आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.5। अगेन हम आगे आते हैं, यहाँ पे आते हैं 10 to 19 लिखा हुआ है। 10 to 19 का क्या मतलब है? 10 to 19 का मतलब इन दोनों को आप प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद डिवाइड करेंगे तो 14.5 आ जाएगा। 14.5 के बाद अगेन 20 और 29 को आप प्लस करेंगे, ऊपर डिवाइड करेंगे तो 24.5 आ जाएगा।
फिर अगेन 30 प्लस 39 करेंगे तो अगला 34.5। अच्छा, एक मेजर बात आपको बताता हूँ, देखिए आप इसके अंदर और इसके अंदर देखें 10 का डिफरेंशिएट आ रहा है। जब हम दो वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना तो आप सिंपल सा काम करें, इन दोनों का जो डिफरेंशिएट है उसको ऐड कर दीजिए। लाइक 4.5 है, 4.5 में मैंने 10 को ऐड किया तो 14.5 आ गया, 14.5 में मैंने 10 को ऐड किया तो 24.5 आ गया, 24.5 में मैंने 10 को ऐड किया तो 34.5 आ गया। ये बात क्लियर हो गई। हमारे पास क्या आ गया, x आ गया। अब हमारे पास फार्मूला कौन सा है, हमारे पास फार्मूला ये है अर्थमेटिक मीन का। ये ऑलरेडी मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं। यहाँ पे क्या आ गया, x बार आ गया, x बार है, x बार इज इक्वल टू fx ओवर f। f समीशन f है, सिग्मा f है। अब हमने क्या करना है, f की वैल्यू को कैलकुलेट किया हुआ है, वो मेरे पास इस टाइम पे क्या मौजूद है, 40 मौजूद है, 40, ठीक है। और fx आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमने f फ्रीक्वेंसी हमारे पास थी तो हमने कहा ये हमारे पास डाटा कौन सा है, कंटीन्यूअस डाटा। x को हमने क्या किया, उसके साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसकी वैल्यू आई हमने उसको इधर मेंशन कर दिया और 40 पर डिवाइड किया। जैसे 40 पर डिवाइड किया ये 32.5 आ गया। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि मैंने अर्थमेटिक मीन में आपको दो चीजें बताई, जिसमें ग्रुप डाटा का भी बताया और अनग्रुप डाटा का भी बताया। एक क्वेश्चन नंबर मैंने यहाँ से लिया 3 के अंदर दो पार्ट मौजूद है। वन पार्ट को मैंने सॉल्व किया है, सेकंड पार्ट आपने प्रैक्टिस करना है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 पे आया तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आने के बाद मैंने उसको भी सॉल्व कर दिया। वो मेरे पास कौन सी डाटा था, कंटीन्यूअस डाटा था। इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 और 9 मौजूद हैं, ठीक है। सेम मेथड से आपने उसके सिंपल अर्थमेटिक मीन मालूम करने हैं। अब आते हैं बुक की तरफ। जो बुक में एक वर्ड मेंशन किया हुआ है उसको वहां पे लिखा हुआ है डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। यहां पे मैं लिख देता हूं डायरेक्ट मेथड और आ जाता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, ठीक है, इसकी कंप्लीट डिटेल है। अभी हमने जो जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ये डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किए, और जो आपने क्वेश्चन नंबर 6 और 9 भी करने हैं वो भी किस मेथड से करने हैं, डायरेक्ट मेथड से करते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हम आगे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक मीन को अंडरस्टैंड करने के बाद सेकंड हमने जो फार्मूला लिखा था वो था हमारे पास मीडियन। मैंने आपको कहा था इसको हम मिडल वैल्यू भी कहा जाते हैं। और इसके लिए ये भी बात याद रखें, मैंने आपको मीडियन के 3 फार्मूले बताए थे। एक आपको बताया था इवन में, एक बताया था ओड में, एक मैंने बताया था जो आपका ग्रुप डाटा में कहलाएगा। उसमें भी आपको थोड़ी सी चीजें डिटेल से बताई थी। लेकिन अभी हम इधर से मैंने 6.2 के अंदर जो पेज नंबर 123 मौजूद है, जब मैंने फार्मूला भी करवा रहा था उस वक्त भी मैंने इस पेज का रेफरेंस आपको बताया था 123 के अंदर ये हमारे पास फार्मूला है n+1/2 तिथ एटम को मैंने एक्सप्लेन भी किया था। मैंने कहा था इसको तिथ एटम भी कहते हैं, तिथ ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं, और हमारे पास ये तिथ ऑब्जर्वेशन के बाद तिथ वैल्यू भी कहलाता है ये, ठीक है। अब जब ये हमारे पास आ गया, मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि कुछ इसकी वैल्यूज मेंशन की। इस वैल्यूज को अगेन मैंने टेबुलर फॉर्म दे दी। मैंने आपको कहा था जो टेबल की फॉर्म होगी वो टेबुलर फॉर्म कहलाएगी। मैंने टेबुलर फॉर्म में इसको लिख दिया। इसमें भी आप देख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर अप्लाई हो रहा है, 79 आ रहा है, 82 आ रहा है, 86 आ रहा है, 92 आ रहा है, 93। इसमें सबसे मेन फोकस करने वाली बात कौन सी है, वो ये है कि ये देखें ये नंबर जो है ये 5 है। 5 जो नंबर होता है वो ओड नंबर होता है। अब यहाँ पे हमने आके इसका फार्मूला राइट किया n+1/2 तिथ आइटम ये मेंशन किया। अब हमने इसको जरा सॉल्व करते हैं। इन साथ ही आप बोर्ड के ऊपर देखेंगे, मैं इसको सॉल्व करता हूं। n हमारे पास इस टाइम पे वैल्यू क्या है, 5 है। 5+1/2 ब्रैकेट्स के अंदर ही मैंने इस तरीके से इसको लिख दिया तिथ आइटम, ठीक है। अगेन ये मेरे पास क्या आया, उसी तरीके से 6 को मैंने क्या किया 2 पर डिवाइड किया। 2 पर डिवाइड करने के बाद अगेन मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि आइटम, मेरे पास आंसर क्या आता है 3 आता है। 3 तिथ आइटम आ जाएगा, ठीक है। यानी कि तीसरे नंबर पे आप देखें, आपका तीसरे नंबर पे वैल्यू क्या मौजूद है 86। तो इसका मतलब है 86 इसकी वैल्यू है, ठीक है। इसका आंसर जो है वो आपके पास क्या है 86
6 है। अब यहाँ पर एक और मेजर बात बताता हूँ, मैंने बार बार बोल रहा था आपको मीडियन जो है वो मिडल वैल्यू कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखा था, मैं ऊपर से 2 वैल्यू को स्किप कर दूं, नीचे से 2 वैल्यू को स्किप कर दूं और मिड वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, वो क्या है 86। ये शॉर्ट क्वेश्चन का है, इसको आप इस तरीके से भी सोल्व करते हैं, इस मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी हम चलते हैं, ठीक है। जो हमारे पास कौन सा मेथड है, इवन मेथड है, उसको हम देखते हैं स्टूडेंट्स। और मेथड तो आपको समझ में आ चुका होगा मीडियन का। अब चलते हैं इवन मेथड की तरफ। बोर्ड को थोड़ा सा मैंने प्रिपेयर कर दिया है, मीडियन लिखा हुआ है, फार्मूला चेंज है, इधर मैं मेंशन कर देता हूँ इवन। ये आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पे मेंशन करना, ताकि आपको याद रहे कि ये जो है ये इवन मेथड के जरिए सोल्व किया जा रहा है। हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1/2 n/2 तिथ आइटम प्लस n+2/2 तिथ आइटम लिखा हुआ है। अब ये बात तो मैंने आपको फार्मूला पहले भी रिपीट कर चुका हूँ, पहले भी मैंने आपको ये बात कही थी। मीडियन के अंदर 3 फार्मूले हैं, ठीक है, जिसमें से एक ओड का फार्मूला आ जाता है, दूसरा आ जाता है इवन का, तीसरा आ जाता है हमारे पास ग्रुप डेटा का। अब यहाँ पे जो ये फार्मूला इस्तेमाल किया जा रहा है, ये हमारे पास n यहाँ पे जो आ रहा है वो नंबर्स कहलाता है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने वही पेज नंबर आपके पास है, यहाँ पे अगेन मैं राइट करता हूँ 123 पर ये डाटा मौजूद है। ये डाटा जो मौजूद है यहाँ पे, ये देखिए इनका कोई ऑर्डर की तरतीब नहीं है। यहाँ पे मैं आया, पहले सीरियल नंबर बनाया, x बनाया, अरेंज x लिख दिया। अरेंज x लिखने के बाद ये बात आपको क्लियर हो गई कि ये डाटे को अरेंज कर दिया गया। और मैंने पहले भी आपको बताया था, इस डाटे को जो अरेंज करते हैं वो उसको कहते हैं टेबुलर फॉर्म में हमने इसको अरेंज किया है। अब ये अरेंज करने के बाद हम अपने फार्मूले को देखते हैं। फार्मूला हमारे पास यहाँ पे देखेंगे, फार्मूला हमारे पास है 1/2, यहाँ पे आएंगे n हमारे पास क्या है, नंबर हमारे पास क्या है, यहाँ पे n नंबर मेंशन किया हुआ है, n+2/2 तिथ आइटम मेंशन किया हुआ है। तो देखिए आपके पास नंबर कितने हैं, 6 नंबर हैं। तो यहाँ पे आपने आगे मेंशन किया 6, 2 पर डिवाइड किया, 2 पर डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या आ गया, तिथ आइटम आ गया, प्लस यहाँ पे फिर दोबारा 6 आया, 2 आया और 2 पर आपने डिवाइड किया, तिथ आइटम आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे बार 1/2, यहाँ पर आएंगे, ये इसके साथ कटिंग हुआ 3 आएगा, 3 आने के बाद आइटम आएगा। यहाँ पर आएंगे, ये हमारे पास क्या आएगा 8/2 और अगेन तिथ आइटम आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, जरा इसको नीचे जो हमें क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको रेस कर देते हैं। यहाँ पे देखेंगे, ये मैंने रेस कर दिया। रेस करने के बाद अब यहाँ पे मेरे पास जो है 1/2, यहाँ पर आएंगे, ये मेरे पास क्या है, आइटम थर्ड नंबर पे आप देखें जो अरेंज में वैल्यू है वो क्या है, 2.5 है। 2.5 को ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से इसको कट किया, यहाँ पे हमारे पास क्या है 4 तिथ आइटम आया, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद 1/2, यहाँ पे 2.5 प्लस 4th नंबर पे आपके पास क्या आ जाएगा, 2.7 आ जाएगा। 2.7 आने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको 2.5 को 2.7 को प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क आप लोग के लिए लगा रहा हूँ ताकि आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरे लेक्चर पसंद आए होंगे और आप मेरी वीडियो को मजीद मोटिवेट करने के लिए मुझे कमेंट्स के जरिए बताएंगे कि आपको कितना अंडरस्टैंड हुआ, ठीक है। क्योंकि ये अभी तक हम अर्थमेटिक मीन को कंप्लीट किया, मीडियन के 2 पार्ट्स हमने कंप्लीट किए, वो हमारे पास क्या थे, इवन और ओड थे। और आपने याद रखिएगा चैनल को की वीडियो कंप्लीट सुने ताकि आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट का पता चल सके। कंप्लीट कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूं ताकि सब बच्चों के लिए आसानी हो, सब बच्चे इसको अंडरस्टैंड कर सके और बेसिक से समझ सके। मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान सा तरीके का है। अपने सामने नोटबुक और पेंसिल या पेन रखें और उसको नोट करवाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।